जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, ये आज 5वां लेक्चर है रियल नंबर का। क्लास 9th में क्लास 9th का रियल नंबर चल रहा है या नंबर सिस्टम चल रहा है। चैप्टर का नाम आपका एक्चुअली नंबर सिस्टम। रियल नंबर तो क्लास 10th का है। नंबर सिस्टम, ओके। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने 4 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। 4 वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो तो फटाफट अगर आप चाहो तो 2 से 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। पर आज जो 5वां लेक्चर चलेगा वो इरेशनल नंबर के ऊपर चलेगा। चौथा लेक्चर भी इरेशनल नंबर वहीं से स्टार्ट कर दिए थे, ओके, चौथे वीडियो में। अब समझते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या चीजें आगे देखनी है। हमने बताया था नंबर क्या होता है। पहले वीडियो में हमने समझाया था कि नंबर ही क्या होता है आखिर, है ना। इमेजिन करवाया था। बेसिकली नंबर एक बेस बना दिया जिसके ऊपर आप सोचते जाओ, ठीक है। नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 ये एक ऐसी चीज बना दी गई है जहां आप सोचते नहीं हो, क्योंकि बचपन में इसे रटवा दिया गया था, है ना। उसी को हम नंबर कहते हैं। अब नंबर सिस्टम में पूरा बहुत कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम बेस 10 पे पढ़ रहे हैं। याद है पहला लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बताया था बेस 10 पे हम पढ़। हमारे जो दिमाग में या रियल लाइफ में जो नंबर हम समझते हैं ना वो बेस 10 पे होता है, ठीक है। वो किस पे होता है? वो बेस 10 पे होता है। फिर उसके बाद हमने नंबर सिस्टम को क्लासिफाइड किया था 2 टाइप्स में। किसमें? एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर रियल नंबर को फर्दर हमने रैशनल और इरेशनल नंबर में क्लासिफाइड किया था। रियल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो उसे रियल नंबर कहेंगे, ठीक है, समझ आओ। फिर रैशनल नंबर हमने बताया पी बाई क्यू, जहां पी क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने इरेशनल क्या होता है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर रैशनल में भी आगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर में भी टाइप्स बताया। फिर होल नंबर, इंटीजर, ये सब का डेफिनेशन आपको आई थिंक याद हो गया होगा। फिर आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आगे हमने रैशनल नंबर पढ़ लिया। रैशनल नंबर में देखो हमने पढ़ लिया क्या क्या टॉपिक पढ़ा। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पढ़ लिया। दूसरा, रैशनल नंबर के बीच में कई सारे रैशनल नंबर निकालना सीख लिया। फिर हमने देखा कि रैशनल नंबर दिया उसे डेसिमल में कैसे करेंगे। फिर आगे हमने उसका इनवर्स देखा कि क्या क्या पढ़ा। फटाफट एक बार देख लें रैशनल नंबर में अभी तक। तो हमने रैशनल नंबर में क्या क्या पढ़ा है। तो रैशनल नंबर में सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। किस पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ये पहला टॉपिक था जहां हमने देखा था। दूसरा हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमने देखा, 2 पॉइंट्स के बीच में रैशनल नंबर निकाला। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वेराइटीज के हमने आपको समझाया था ना। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रैशनल टू डेसिमल कन्वर्जन। रैशनल से डेसिमल ले गए, है ना। दूसरा चौथा हमने क्या पढ़ा? डेसिमल टू रैशनल हमने पढ़ा, ठीक। ये इतना चीज हमने किस में पढ़ा? रैशनल नंबर में, मोटा मोटी। फिर आगे हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या हमने बताया? ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। इसमें हमने अभी पहला टॉपिक पढ़ा प्रूफ करने वाला, ठीक है, कि प्रूफ करो वो इरेशनल नंबर है। अब आगे जो आज की क्लास कंटिन्यू होगी वो इसके बाद से शुरू होगी, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इरेशनल नंबर में ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे कि कोई चीज, ये दोनों टॉपिक नहीं, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। रेशनल टू डेसिमल अगर करना हो ये वाला एग्जिस्ट कर सकता है, ये वाला चीज नहीं। डेसिमल टू रैशनल कभी नहीं होगा, रिवर्स आप कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वाला कर सकते हो, जैसे √2 है, √2/1 है, तो ये एक फ्रैक्शन ही है। इसको आपने कल निकाला भी था, कितना 1.41 ऐसे चलता जाता है ना ये। और एक बात याद रखो, कम से कम √2, √3, √5 इतने की वैल्यू ना आप याद कर लो। इसका जो होता है 1.41 होता है, इसका 1.7 समथिंग होता है, और इसका जो है एग्जैक्टली आप निकाल लेना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। इन कम से कम 2 और 3 का याद रखो, हमेशा 2 और 3 का याद रखना, ओके। और मैंने होमवर्क दिया था √3 का, आप लोग लगाए होंगे नहीं क्वेश्चन? आई होप आप लगाए होंगे, ठीक है। अपने साथ गद्दारी नहीं करना बेटा, वरना फिर आप भूल जाओ। जितना चीजें कही जा रहे हैं उतना आपको करनी पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं काम चोरी करने लग जाए, ओके। अपनी तरफ से सीरियस हो जाओ। बचपना गया कि मास्टर नहीं चेक करेगा तो इसको होमवर्क ऐसे छोड़ देता है। 8th 7th में जनरली ऐसा कर लेते हैं हम लोग, बट अब मत करना, ठीक है। अगर आप अब सीरियस नहीं होगे, अपने लिए ऑनेस्ट नहीं होगे बेटा, तो फिर आप डूब जाओगे।
ओके, ये मेरा वार्निंग है, ठीक है। अगर अभी से आप गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से सुधार लो इस बात को, ठीक है। चलो, इर्रेशनल नंबर अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में हमने प्रूफ करना सीखा था। किसी भी नंबर अगर दिया हो और कहे कि आपको इसे इरेशनल प्रूफ करना हो, तो हमने दो तरीके से देखा था। एक तो आप रेशनल मान लो और उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर लिए थे हमने एक थियरम पढ़ के, है ना। ठीक है, फिर आज हम क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। आज पहले कुछ कुछ थियरम हम आपको या कुछ कुछ पॉइंट्स लिख पाएंगे, ठीक है, इरेशनल के बारे में। चलो, पहला पॉइंट्स लिखो। टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसमें लिखो। पहला पॉइंट है नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई इरेशनल नंबर है, अगर उसका आप नेगेटिव लेते हो तो वो भी इरेशनल होगा। जैसे आपको √2 एक इरेशनल नंबर है ना, तो -√2 भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसका प्रूफ भी किताबों में दिया है, ऐसा नहीं दिया है। करा ही दूं क्या? चलो, अच्छा ध्यान दो, ये बात कैसे सही हुआ। माना लेट x इज ए, ठीक है, माना x इज ए, या लेट x इज ए इरेशनल नंबर। x क्या है? इरेशनल नंबर है, ओके। एंड -x को हम रेशनल मान लेते हैं। -x इज एन रेशनल नंबर, ओके। थोड़ी देर के लिए हम कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं, माइनस एक रेशनल होगा। जो ये कह रहा है स्टेटमेंट, हम उसके जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। अगर ये ऐसा कह रहा है कि x एक इरेशनल नंबर है और -x क्या है? इरेशनल नंबर है, तो -x अगर एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, अगर एक बार और नेगेटिव लगा दें तो रेशनल होना चाहिए कि नहीं? देखो, मैंने क्या कहा, रेशनल नंबर का नेगेटिव तो रेशनल ही होता है। -x इज ए रेशनल नंबर, ये आप जानते हो, यहां पे हमने मान लिया रेशनल नंबर है। तो एक बार और नेगेटिव ले लें किसी रेशनल नंबर का, तो क्या होना चाहिए? इज ए ऑल्सो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये तो +x है। इसका मतलब क्या हुआ? ये +x इज ऑल्सो रेशनल नंबर होना चाहिए कि नहीं? बट आप देखो, +x तो इरेशनल नंबर आपने लिया है कि नहीं? यानी दिया है, +x तो इरेशनल नंबर दिया, तो यहां से आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इस दोनों स्टेटमेंट में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब आप अपनी बातों में उलझ गए, आप गलत माने थे, है ना। या इसी को हम कहते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? -x जो है वो भी इरेशनल नंबर होगा, ओके। ये पहला पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, ये थियरम के रूप में दिया है किताबों में, लेकिन आपको वैसे भी याद रखना। जैसे अगला थियरम भी दिया हुआ है, अगर हम अगला थियरम देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं। इनको नोट कर लो, बस खाली याद रखो। जैसे दूसरा पॉइंट ये है कि द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर है। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अगर कोई एक रेशनल नंबर है, लेट कर लेते हैं, इसको भी प्रूव कराओ। लेट कर लेते हैं x इज ए रेशनल नंबर एंड y इज ए इरेशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं x क्या है? आपका रेशनल नंबर है, y जो है इरेशनल नंबर है। एंड ये जो कह रहा है, सम कह रहा है ना, सम रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होगा, हमें इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं। x + y एंड x + y इज ए रेशनल, मान लेते हैं इसको कि ये रेशनल होगा। सो x + y इज एन रेशनल नंबर, ये आपने मान लिया कि नहीं? अगर रेशनल नंबर है, और आप जानते हो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए। सो थोड़ी देर के लिए x + y में हम -x कर रहे हैं। ये एक रेशनल आपने एज्यूम किया हुआ है, वहां पे माना हुआ है, और ये आपका रेशनल तो है, ये भी आपने माना है, ये भी रेशनल आपने माना हुआ है। ये दोनों रेशनल में से रेशनल घटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये इसे कट के y आ जाएगा, तो ये भी क्या आएगा? रेशनल आएगा, ठीक है। यानी आप इस स्टेटमेंट से ये कह सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर
रेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। सो इससे क्या पता चलता है, y भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, जबकि आपका y आपने एज्यूम किया इरेशनल नंबर, माना है ना। बोलो यहां से ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे आप कह रहे हो ये रेशनल नंबर है और यहाँ पे आपने माना है इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आपका, फिर से बात गलत हो गई, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया। समझ में? तो ये दूसरा पॉइंट भी याद रखना। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला तीसरा थ्योरम जो है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन आल्सो रैशनल नंबर। क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल, रैशनल मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर, इस बात को ध्यान समझाता हूं अभी भी क्या कहना चाह रहे हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए रैशनल, इज ए इरेशनल नंबर। ये तीसरा पॉइंट है, ये लिखते रहो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब समझाता हूं, किसका प्रोडक्ट कह रहा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर। अच्छा जीरो भी तो एक रेशनल नंबर है, जीरो भी, ये कह रहा है नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो के अलावा वाला रेशनल नंबर आपको उठाओ और उसका प्रोडक्ट करो इरेशनल से, तो वो एक इरेशनल होगा। अच्छा अगर जीरो अगर उठा के और इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो 0 इंटू √2 क्या होगा, हमेशा जीरो आएगा, तो वो एक तो रेशनल नंबर आएगा। इस बात को भी लिख ही लो आप, यहाँ पे कहां पे लिखवा दूं, यहाँ पे लिखवा दूं, चलो यहीं पे लिख लो। क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू जीरो विच इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये बात दूसरी पॉइंट। अगला क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका प्रूफ करा दे, लेट करो, लेट x इज ए रेशनल नंबर एंड y इज एन इरेशनल नंबर। कैसा है, इरेशनल नंबर है। ओके, x जो है वो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर, x इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड y इज एन इरेशनल नंबर, एंड हम इसका अपोजिट मान लेते हैं, एक्स वाई इज ए रेशनल नंबर, ये हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। सो इफ हम जानते हैं या वी नो दैट डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये बात आपको पता है। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। तो एक रेशनल नंबर आपने ये एज्यूम किया, एक रेशनल नंबर आप ये, तो इन दोनों को जरा डिवाइड करो, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स, और ये नॉन जीरो है तो कट जाएंगे, सो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा कि नहीं। सो ये क्या कह रहा है, वी नो दैट डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, ये तो रैशनल होगा, सो ये भी रैशनल होगा, हो जाएगा कि नहीं। अभी बताओ, ये यहाँ पे आपका रैशनल नंबर निकल के आ रहा है और ये आपने एज्यूम किया है क्या, इरेशनल नंबर, ये दोनों बात क्या कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, फिर आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया। कैमरे में दिख रहा है ये चीज, देख लो एक बार में, हाँ दिख रहा है, तो समझ आ रहा है ना आप लोग को। ओके, तो क्या कह रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओके, प्रूफ भी करते जा रहा हूं। अगला पॉइंट लिखवाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। अगला है कि सम डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, सम डिफरेंस सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट भी, एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर need not to be irrational number, इरेशनल नंबर। इस बात को मैं आराम से आपको प्रूफ करता हूं और समझाता भी। चलो ध्यान दो, एक बात बताओ, हम इसी चीज को ना, अब इसको हम एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है।
पहला वाला कह रहा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी, मतलब जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो। क्या बोला? जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे √5 में से √3 घटाओगे तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि एक इरेशनल में एक इरेशनल नंबर घटाओगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन √5 में से √5 घटा दो तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। समझ में आया? तो ये वाला पहला वाला कंडीशन समझ में आया, सम हो गया। दूसरा, सॉरी ये तो क्या था? ये डिफरेंस था ना? हाँ ठीक, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सम कह रहा है मतलब जोड़ दो। अब जोड़ने वाले पे कैसे समझ में आएगा? एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सम में कैसा एग्जांपल लेके आपको समझाएं, जैसे का किताब में देख लेता हूँ या हाँ, सम और डिफरेंस इसने एक्चुअली सेम मान लिया है। जैसे देखो √3 है और एक -√3 है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर। इन दोनों का सम अगर करो तो यही है ना, प्लस माइनस एक्चुअली माइनस हो जाता है, तो √3 माइनस √3 इक्वल टू 0। तो सम भी क्या आ गया? दो इरेशनल नंबर के सम भी रेशनल आ गया। ओके, ये सम और डिफरेंस लगभग सेम ही है, ये समझ में आ गया ये दोनों। अब प्रोडक्ट समझते हैं। प्रोडक्ट में लेट अस सपोज ये √2 है और ये √2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे √4 हो जाता है, 2 आ जाता है, जो कि एक रेशनल नंबर हो जाता है। अगला है क्वोशंट समझने के लिए, जैसे ये √8 है, डिवाइड बाय √2 कर लो तो ये कितना आ जाएगा? √8/2 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, रेशनल हो गया। जबकि ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। क्वोशंट जो निकल के आया 2, वो एक रेशनल सम निकल के आ गया। तो जरूरी नहीं कि ये इरेशनल हो। तो समझ आ गया? ये इतने जितने पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए, कभी भी एग्जाम में गलती से पूछ ले तो आप बता सको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे का टॉपिक जो है ना वो ऐसा है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कुछ इरेशनल नंबर बताने होंगे। जैसे हमने रेशनल में पढ़ा था ना, 2 पॉइंट्स के बीच में एक रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 8। तो हमने बताया था 2 तरीके से। एक बताया था दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाओ, बीच वाला आएगा, फिर आगे पीछे वो करते जाओ। आपको याद आ रहा है या कहीं सर के ऊपर से निकल गया? याद रहना चाहिए ये सब चीजें। फिर दूसरा तरीका हमने ये भी सिखाया था कि बेस सेम करो या डिनोमिनेटर सेम करो, ऊपर नीचे से जरूरत पड़ने पे गुणा भी कर लो, ताकि वो नंबर और बढ़ जाए किसमें? न्यूमरेटर में, और बढ़िया से तरीके से आप लिख पाओ, है ना। एक वो तरीका बताया था हमने। दूसरा मेथड को हम हमेशा प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसी मेथड को आप हमेशा याद रखना, ओके। या वो इजी होता है, कैलकुलेशन में आप बचोगे उससे, है ना। वरना 2 बार तो आपको, कई बार आपको फ्रैक्शन की जोड़ याद है। एक बार हमने 100 रेशनल नंबर लिखा था 2 पॉइंट्स के बीच में, वैसे सवालों में वही तरीका यूज आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, एक तो पूछ रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल हो और इरेशनल हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। क्वेश्चन कह रहा है 2 इरेशनल नंबर को एग्जांपल दो। गिव 2 इरेशनल नंबर whose product is rational number, is rational number। तो पहला ये सवाल है कि 2 इरेशनल नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो? रेशनल हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको समझा दूं, कितना हो जाता है, ठीक है, √8 इंटू और कोई 16 होता ना, √2 लो, √8 और √2 ये दोनों इरेशनल नंबर है। हाँ इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 तो आप जानते हैं, √8 भी नहीं है। परफेक्ट। √8 को क्या लिख सकते हो यार? √8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो। 4 को बाहर निकाले 2 √2 लो। √2 जब इरेशनल नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने समझा था ना, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अभी प्रॉपर्टी से समझा था ना, ये इरेशनल नंबर। तो समझ में आ गया, ये एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो कि 4 के इक्वल आ जाएगा। समझ में? सो आप ये एग्जांपल दे देना, ठीक। दूसरा भी यही एग्जांपल कह रहा है, गिव 2 इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना है, तो आप कोई भी बता दो, √5 √2, तो √10 आ गया। √10 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, कैसे? क्योंकि √5 √2 है, ये
समझ गया ना आप, तो ये भी बताना पड़ेगा, बहुत उपंती मत करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब अगले सवाल में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई करो कि रूट 45 आपका एक इरेशनल नंबर है। जैसे रूट 45 कहीं लिखा हो, इसको बताओ कि इरेशनल नंबर है, इसको आइडेंटिफाई करो। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चा, एक बात याद रखो, जैसे कुछ एग्जांपल बेसिक में ना आपको याद रखना होगा, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, 16 नहीं, रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 20, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। इस बात को आपको याद रखना है। यहां तक आप अगर याद रखें ना तो भी सही है, क्योंकि इसके बाद ये चीजें तोड़ मरोड़ के भी आप समझ सकते हो। रूट 20 क्या लिख सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 4, रूट 4 एक 2 हो गया, 2 इंटू रूट 5, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी अभी लिखवाया था हमने, तो वहां से ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये इतना अगर आपको याद रहेगा कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, तो इनके बेसिस पे एक बार बताओ रूट 45 को आप क्या क्या लिख सकते हो। रूट 45 को जरा फैक्टराइज करो, 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। कई लोग इसमें कहेंगे सर छोटे से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे या बड़े कहीं से स्टार्ट करो। ये बेसिकली हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से पेयर 3 बाहर करोगे तो 3 रूट 5, रूट 5 आप जानते हो क्या है, इरेशनल नंबर है। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखा था नॉन जीरो रेशनल, क्योंकि 3 क्या है, रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, अभी हमने पीछे थ्योरम में प्रूव भी किया था, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो हो गया प्रूफ, यार आपने समझ लिया। ओके, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दो। अगला कह रहा है कि आपको इंसर्ट करना है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान दो। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट a rational number and irrational number between 2 and 3। ठीक है, समझ में आ, ओके समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहा हमने, आपको इंसर्ट करना, पहले रेशनल आप इंसर्ट ही कर लो। रेशनल कैसे इंसर्ट कर पाओगे ये बात ध्यान दो। अगर आपको ऐसा 2 और 3 दिया हो और इसके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो, तो पहला तरीका है वही 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर लो, ठीक है। 2 + 3 5 डिवाइड बाई 2 लगभग 2.5 आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप 2 से 3 के बीच में कुछ भी बता दो, आप 0.2 भी बता दो, 2.3 भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सोच के भी बता दो, ठीक है। तो रेशनल तो हो ही गया। अब इरेशनल नंबर की बारी आती है। देखो जब भी 2 इंटू 3 करो, ये एक नोट कर लेना, अगर कोई ए कॉमा बी कोई 2 नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो ए बी है, और इसका रूट लेने पे ये क्या हो रहा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो ये हमेशा, ये जो नंबर होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा इनके बीच में, ठीक है। ये बात लिख लो, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमेशा ए बी के बीच में इरेशनल नंबर होगा। तो अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, सो रूट 2 इंटू 3 दैट इज रूट 6 इज ए इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब अगर ऐसे नहीं करना, दूसरा ये तरीका भी है। जैसे दूसरा इरेशनल नंबर, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका है 2 और 3 है ना, 2.1003 0004 00005 0000006 ऐसे चलते जाओ, डॉट डॉट लगा दो। लो ये 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल नंबर हो गया। ऐसे सोच लो, या 2.5007 कुछ भी लिख लो, बस रिपीट मत करवाने लग दो ना टर्म को, ठीक है। ये हो जाएगा, ये दूसरा तरीका हो गया। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखो। फाइंड 2 irrational number between 2 and 2.5, 2 and 2.5। अब इनके बीच में पहला तरीका ये है कि इन दोनों को प्रोडक्ट ले लो और चेक करो, 25 दूना 50, 50 और 5 हो जाए, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। दूसरा तरीका क्या है, 2 है और 2.5 है, 2.3
क्योंकि वो 2.5 है, ये देखो यार 2 है और ये 2.5 है, तो कहीं यहाँ कहीं 2.3 होगा। अब इसको इरेशनल बनाना है तो कुछ भी करवा के इन पैटर्न को आगे बढ़ाते जाओ, 1 2 3 करते जाते, ठीक है, ये भी हो जाएगा। दूसरा तरीका और पहला तरीका, ठीक है, आप लिख लोगे ना एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच में आपको लिखना है, √2 और √3। अब ये अभी रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल डाल रहे थे, अब क्या करेंगे, दो इरेशनल नंबर के बीच में डालेंगे, ठीक है। अभी क्या था, दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर डाले थे, अब दो इरेशनल के भी बीच में डाल लेते हैं। जैसे एक तरीका ये है, √2 की वैल्यू क्या होता है 1.4 समथिंग, इसकी वैल्यू होता है 1.7 समथिंग। हमने कहा था याद करो, आपने याद किया होगा 1.4300। अब उसके बाद 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 ऐसे चलते जाओ। एक तरीका ये हो गया, एक इरेशनल नंबर ये हो गया। अगला 1.457 है तो 5 से स्टार्ट कर लो, 5 7 कुछ भी करके ये इनफाइनाइट तक कर लो, समझ में। ये इनफाइनाइट तक, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, पहला तरीका ये है। दूसरा हमने कहा इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हो सके, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6। √6 अगर परफेक्ट रूट नहीं है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एक रूट और लगाओ, यही कहा था ना, एक रूट दोनों के अंदर और लगा दो, ये क्या हो जाएगा 6⁴ ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये किताबों में भी ये सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला जैसे एक अलग सवाल आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है देखो जरा ध्यान से, 0.12 0.13, ये एक रेशनल नंबर, ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। सो एक बार बताओ 0.12 के बीच में एक ही रेशनल नंबर बताना है या कितने, एक बार चेक कर लो। सवाल में कहा है एक ही, दो रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, कितने बताने हैं, दो। चलो देखो ये 0.12 है, 0.12 3, फिर उसके बाद आगे रिपीट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये देखो एक बात याद रखो, 0.12 यहाँ पे है, 0.13 यहाँ पे है, सो 0.125 यहाँ कहीं होगा और 0.126 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 0.126, क्योंकि ये 3 सेकंड प्लेस पर, यहाँ 2 है, ठीक है, इसलिए ये चीज छोटा है इससे, याद रखना। तो इधर ही तो एक नंबर ये था 012, उसके बाद आप रिपीट करवाते रहो अनवांटेड नंबर लिखिए, एक लिख दिया 0126, अनवांटेड चीज रिपीट करवाते रहो, कुछ भी रिपीट मत करवाना, अनवांटेड चीज भरते जाओ, डॉट डॉट कर लो, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, आगे चलो। अगला कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर। अब कह रहा है 2 रैशनल नंबर बताओ कि नहीं 2 इरेशनल नंबर के बीच में, तो 2 इरेशनल नंबर वो कैसे हैं वो देखो। पहला फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर। आई थिंक इंक खत्म हो गया, मैं 1 मिनट में इंक ले लेता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन एक बार लिख दे रहा हूं, आप करते रहो। क्या है 0.2323 3233332 और ये ऐसे चलता जा रहा है। अगला वाला है 0.25 255 255 255 ऐसे चलता जा रहा है। इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर बता दो। चलो बताते रहो, ठीक है, मैं तब तक इंक भर लेता हूं, करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे 0 पॉइंट, अरे यार कोई नहीं, क्या बता रहा है 0.2333 ये चलता जा रहा है, इनके बीच में आपको क्या बताना है, रैशनल नंबर बताने हैं। तो इन दोनों नंबर को जरा देखो, एक 0.23 है और 0.25 है, अरे 0.24 लिख लो, एक वो भी हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल में भी और टर्मिनेटिंग हो जाए तो वो रैशनल नंबर हो ही जाएगा। एक तो वो हो गया और एक 0.24, एक डेसिमल के बाद और नंबर कोई लिख लो, बहुत तमाम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। 0.2324 लिख दिया
और अगला 0.235 लिख दिया, लो हो गया। इसके बाद ये, क्योंकि अगला ये क्यों, ये उसके पार भी है, क्यों, क्योंकि ये 3 आ रहा है सेकंड में और यहाँ पे सेकंड में 5 आ रहा है, इसलिए ये दोनों रैशनल नंबर हो गया और टर्मिनेट है तो इसलिए हो गए, इंसर्ट कर दिया। ओके, आगे बढ़े, इनमें से कॉमन सेंस लगेगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर दिस। ठीक है, कह रहा है फाइंड डिफरेंट इरेशनल नंबर। डिफरेंट कितना इरेशनल नंबर ये तो नहीं बताया, अच्छा 3, सॉरी, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में, 5/7 एंड 9/11। सो दो देखो, इरेशनल नंबर के बीच में अगर कोई इरेशनल नंबर पूछे तो भी हमने कर लिया, रैशनल नंबर के बीच में अगर कोई इरेशनल नंबर पूछे तो भी कर लिया। अब अगर फ्रैक्शन टाइप कोई दिया रहे तो इसका 2 तरीका है, एक तो इसको कर लो डेसिमल में, इसको भी कर लो डेसिमल में। मान लो इसका कुछ डेसिमल है, इसका कुछ डेसिमल है, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नंबर उठा लो दिमाग लगा के और उसको डॉट 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 करते जाओ, ये हो जाएगा। 3 ऐसे डिफरेंट निकाल लो। जैसे पहला ही है कि इसका जो डेसिमल आएगा ना, डेसिमल वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दूं, डिवीजन ही तो करना है, आप कर लेना, ठीक है। 0.714285 का बार है और इसका 0.81 का बार है। सो क्या है, ये 7 है और ये 8 है, इनके बीच में इरेशनल नंबर चाहिए। 0.71 है तो 2 से स्टार्ट कर दे, 001 0003 डॉट 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 करते गए। अगला वाला 0.72 723 4 5 0 0 0 ये कर लिया। अगला 0.724 कर लिया, फिर 0 0 3 5 0 0 और ये डॉट डॉट हो गया 3 इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, कुछ भी हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो देखो। अगला क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना है √3 माइनस √2 क्या हो, एक इरेशनल नंबर। इसका देखो, ए भी एक इरेशनल नंबर है, ए भी एक इरेशनल नंबर। हमने अभी समझाया था 2 इरेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन इसे इरेशनल होगा यही प्रूफ करो, जबकि होगा भी ये इरेशनल नंबर। हमने लिखवाया था ना, नीड नॉट टू बी, याद करो पॉइंट खोलो, नीड नॉट टू बी, तो कभी कभी इरेशनल होगा और कभी कभी रैशनल भी हो सकता है, यही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसे प्रूफ करो, ये करने जा रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? क्या कहा हमने, √3 माइनस √2 को इरेशनल प्रूफ करो। बट पॉइंट में हमने लिखवाया था कि 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, 2 इरेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा नीड नॉट टू बी रैशनल, सॉरी नीड नॉट टू बी इरेशनल। ओके, लेकिन यहाँ पे इरेशनल है। सो हम मान लेते हैं लेट √3 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर which is in the form of p by q, where p comma q is integer and p comma q is co-prime, where q is not equal to 0। इतना आप तीनों टर्म इधर लिख लेना, ठीक है। √3 माइनस √2 इज इक्वल टू p by q। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक काम करो, किसी एक को इधर ही रहने दो, अगले को उधर भेज दो। √3 इज इक्वल टू, ओके ठीक है, छोड़ो यहाँ तो छोड़ दो। हाँ ऐसे करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई q का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ये 3 2 5 माइनस 2√6 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ओके, इतना समझ में? √6 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। 5 माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6। ठीक है, इनको जरा सॉल्व करो। 5q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2√6। ठीक है, इधर 2 को इधर भेजो। क्यों करवा रहा हूँ अभी समझ में आएगा, थोड़ा दिल थाम के बैठना होता है ना। इक्वल टू √6। एक बात बताओ,
P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है। ये नॉन जीरो है ना, क्योंकि Q तो जीरो है नहीं, पहले ही बोल दिया होती, ये नॉन जीरो है। ऊपर जीरो भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। बट इधर क्या √6 एक इरेशनल नंबर है। क्या कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर? नहीं हो सकते। तो हमारा एजप्शन रॉन्ग हुआ और ये एक इरेशनल नंबर हुआ। ऐसे प्रूफ करेंगे, ओके, कॉन्ट्राडिक्ट करके। ये चैप्टर ऐसे ही प्रूफ होगा, ऐसे आप आदत डाल लो। अगर आपको बहुत कभी कभी जब हम क्या होता है ना कि 9th में जब स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, इन सब चीजों की आदत नहीं होती बच्चा, आदत नहीं होती ना, कभी कभी अपना दिमाग मानता ही नहीं कि ऐसा भी चीज क्या करवा रहे हैं, कुछ भी कभी वही चीज मान रहे हैं कि नहीं है, फिर बाद में वही चीज मान रहे हैं, फिर बाद में चल के कह रहे हैं नहीं है, हमारा एजप्शन रॉन्ग है। आपको इसका आदत डालना होगा, समझ में? ये चीजें वरना परेशान करेंगी आपको, और परेशान जब चीजें करने लगती है ना, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कभी कभी जो चीजें टीचर कहे चुपचाप मान लेना है थोड़ी टाइम के लिए, बाद में समझ में आएगा, अच्छा ओहो, धीरे धीरे आपके अंदर जब मैच्योरिटी आएगी, थिंकिंग आएगी ना मैथ्स में, तो आपको समझ में आने लगता है, अच्छा हाँ ये सब चीजें सही चल रही हैं जो चीजें हैं। अचानक से अगर कोई चीज दिखती है, उसे तुरंत उसे लड़ना झगड़ना नहीं है कि हाँ ये सब चीजें अजीबोगरीब करवा रहा है टीचर। ऐसी चीजें मेरे साथ होती थी, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे अब आपको प्रूफ करना है कि ये एक कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो √2 + 2 का होल स्क्वायर क्या रैशनल है या इरेशनल, अब आपको बताना है। दूसरा है √5 + √5 माइनस मल्टीप्लाई में क्या है, 5 है, सिर्फ 5 प्लस और इधर 5 माइनस √5 ये है। तीसरा है 6 to √3, इसको बताओ। इन तीनों को बताना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो एक बात बताओ, ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। a स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 2 जा 4 √2 डायरेक्ट लिख दो ना, ये सब बचपन में ही करते हुए। 4 2 6 प्लस 4 √2। पहले बताओ, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर बाय प्रॉपर्टी। इरेशनल नंबर में कुछ रैशनल सम करोगे तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी से ही जितना हमने प्रॉपर्टी, अच्छा ये अगला भी समझ लेता। ये a + b है, a - b है, 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, किसका यूज किया समझ में आया? आपने पढ़ा होगा ना ये आइडेंटिटी, a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नहीं समझ में आता तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, a - b कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इस a का इस पूरे ब्रैकेट में a - b, फिर इस प्लस b का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a × a स्क्वायर माइनस a - b प्लस ab माइनस b स्क्वायर, कट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। समझ में? प्लस ऐसे भी होता है, आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही चीज है। तो ये 5 × 5 = 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 5, तो ओवरऑल ये 20 आ गया। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में। ये कैसा है, तो इसको देखने के पहले आप समझो ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल नंबर। ओवरऑल 2/6 × 1/√3 है, 1/√3 है। ये भी एक अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, इसको बोलते हैं इनवर्स, नहीं इनवर्स, हाँ इनवर्स ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करे? नहीं, ठीक है। इनवर्स ऑफ, उसी पॉइंट में ये चीज ये भी जोड़ लेना। तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल है और ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। ये बात आपको पॉइंट में लिखवा देता हूँ, समझ में आया? वो सारे पॉइंट्स आपको एक बार देखने हैं। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ सवाल है, तो अब आगे अब हम एक्सरसाइज पे लगभग आ गए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए, एक्सरसाइज 1.4 हो गया, और कोई एक्सरसाइज पीछे 1.1 ही कराया है ना मैंने अभी तक। ओके, देख लेता हूँ 1.2 में 1.2 अब आप लगाना, 1.2 भी करा दिया है मैंने, हाँ 1.2 करा दिया है। 1.3 देखता हूँ, 1.3 किधर है, हाँ यहाँ पे 1.3 बहुत इजी है। 1.3 आपको होमवर्क दिया हूँ आज करना है, 1.3 आपको एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, ठीक है।
आप सॉल्व करना है। 1.4 देखता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। 1.4 में भी आपको सारा का सारा होमवर्क देते हैं। हाँ, आपको 1.3 एंड 1.4 किसका, आर डी शर्मा का आपका होमवर्क है, इसे आपको लगाना है। आराम से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मेरे पूरे लेक्चर्स देखे हो ना तो एकदम बेझिझक हो जाएगा। और जो सवाल बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे ये ध्यान दो। अगली क्लास में हम इर्रेशनल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत अलग अलग तरीका मैं सिखाऊंगा। किसको, इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। सो आपको इतना करना है, या फिर कहो तो करा ही दो इसमें से कोई एक्सरसाइज, क्योंकि अभी 40 मिनट का वीडियो है तो एक आध एक्सरसाइज करा ही देते हैं। चलो 1.4 कर ही लेते हैं, ठीक है। 1.3 करो, 1.4 अभी करते हैं। आप किताब खोलो और देखो, पहला ही है 1.4 का। आपके पास किताब है, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा, आप ध्यान देना, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इर्रेशनल नंबर। डेफिनेशन ही पूछ रहा है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, और एक एग्जांपल दे देना। ओके, आगे दूसरा, एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर डिफर्स फ्रॉम रैशनल नंबर। तो बहुत सारे डिफरेंट हैं। कैसे, अगर आपको डिफरेंस लिखना है, वो जितने आज पॉइंट लिखा है ना उतना लिख डालो एक तरफ इर्रेशनल में, और जस्ट उसके रैशनल में इधर लिख डालो सारे पॉइंट्स। कि जैसे दो क्या लिखवाया था हमने, पहला पॉइंट्स जैसे लिखवा दिया था कि नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज आल्सो इर्रेशनल नंबर, यहाँ पे लिख देना नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर या प्रोडक्ट ऑफ सम डिफरेंस, ये सब नीड नॉट टू बी इर्रेशनल नंबर, यहाँ लिख लेना मस्ट रैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज मे और मे नॉट, है ना, इर्रेशनल नंबर हो। यहाँ पे भी प्रोडक्ट में हमने क्या लिखवाया था, याद है ना, प्रोडक्ट में हमने ये बात लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर, ये बात नहीं लिखवाया क्या, एक तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर लिखवा दिया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि थ्योरम में हाँ उसमें लास्ट वाले पॉइंट में सब कॉमन कर दिया था, प्रोडक्ट और क्वेश्चन। तो इसमें बताया ना प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी, इसमें प्रोडक्ट मस्ट हो जाएगा। सो ऐसे वो सारे पॉइंट्स आप लिख देना, ठीक है। ये डिफरेंस एक बना देना। आगे चलते हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन मतलब चेक करो वेदर द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आपको चेक करने हैं कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल नंबर है। ऐसे तो हमने क्वेश्चन करा डाले हैं बहुत सारे, सो आप ध्यान दो, फोकस में इस क्वेश्चन पे कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन चेक करो कौन सा रैशनल और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आया। इधर भी मैं आपको सारा एक्सरसाइज एक बार दिखा देता हूं ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सको। ले लो बच्चा, और इसके बाद इधर इसका आंसर शीट भी पड़ा है, आपको आंसर अगर मैच करना तो कर लेना, ठीक है। चलो अब आपको मैं फोकस वहां पे कर दूं, ठीक है, आगे आ जाए। चलो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, फिर ये वाला कर लोगे, तीसरा वाला इजी है। अगला वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल और इर्रेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। चौथा सवाल में क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना कौन सा रैशनल और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, और जो रैशनल है ना उसका डेसिमल फाइंड करना है, ठीक है। इजीली कर लोगे, इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड ईटीसी रिप्रेजेंट रैशनल और इर्रेशनल, या ये वो, ठीक है। ये पांचवा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, ये कह रहा है कि आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको एक बार फिर से समझा देता हूं या वीडियो देख लो, यहाँ पे किताब में क्या कह रहा है, फोकस 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 फोकस, हाँ देखो, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड ईटीसी रिप्रेजेंट रैशनल और इर्रेशनल नंबर, ये है, ठीक है। चले अब पहला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। सो इसमें पूछा है, यहां पे फोकस, ठीक है, ठीक। चलो पहला इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.04। अगला है यू स्क्वायर इक्वल टू 17/4। फिर उसके बाद
वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 3, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 27, अगला है टी स्क्वायर इक्वल टू 0.4। इनमें बताना कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल नंबर, वो एक्स वाई जेड बताना है। एक्स स्क्वायर बताना हो तो ये तो रैशनल ही है क्योंकि 5 है। अगर ये अभी अगर जितना पूछे अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होगा तो वो सारे सारे रैशनल है, लेकिन पूछ रहा है एक्स वाई जेड क्या होगा। सो एक्स बनाने के लिए क्या हो जाएगा, उधर जाके √5 हो जाएगा, और √5 आप जानते हो इरेशनल नंबर होता है, बता देना। यहाँ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 इक्विवेलेंट तो 3 होता है, ये तो रैशनल हो गया। यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर इक्वल टू 0.04, अब इसको कई लोग नहीं निकाल पाएंगे तो इसको समझो 0.04 का रूट, अच्छा इसका मतलब होता है 4/100 लिख सकते हैं क्या, बोलो। और इसका फिर ऊपर √4 नीचे √100, ये बेसिकली क्या है 2/10 ही तो है, ये हो गया एक रैशनल। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है, ये 0.4 है, दशमलव यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 2 0 लगा के दशमलव एकदम हटा देंगे, फिर रूट जो है अलग अलग कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन में देखो u इक्वल टू √17/4, इसमें नीचे 2 हो जाएगा ऊपर √17 रह जाएगा। √17 एक इरेशनल नंबर है, और ये ऐसा बता सकते हैं 1 इंटू √17 एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर ये देखो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये क्या होगा ये भी इरेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 27 आप लिख रहे हो तो इसको 3√3 लिखोगे, क्यों, क्योंकि 9 3 जा 27, 9 फिर 3 बाहर चला गया, या ऐसा समझो 3 इंटू 3 है 27, इसमें से एक पेयर बाहर चला गया, एक पेयर एक 3 रह गया, ये समझ गए। ये कैसा है एक इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0.4 का रूट। अब इसको कई लोग क्या करेंगे 4/10 करेंगे, फिर क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला 2 हो जाएगा नीचे वाला √10 हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर ऊपर रैशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, समझ में। तो ऐसे बता देना। फिर अगला 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ो, ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर एंड नंबर हुज डिफरेंस इज। अच्छा, अब अगला जो छठा क्वेश्चन है ये आपको बहुत बेसिक है, ये आपको खुद करना है, मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम जो हमने पॉइंट लिखवाया वो अगर आपको पता है तो उस पे कर लोगे। 7वां क्या है, ठीक है, कहीं माइक बंद हो जाती है, अरे यार बहुत दिक्कत होता है, 1-2 बार बहुत आगे चले जाते हैं फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे। तो अगला क्या करें, गिव 2 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, ये टाइप का सवाल करा दिया हूं। अगला गिव 2 रैशनल नंबर लाइन बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, ये भी करा दिया हूं। फिर उसके बाद आ गया 9th वाला फाइंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर, ओके ये भी करा दिया है। और फाइंड रैशनल नंबर एंड आल्सो एन इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन द नंबर्स, ये भी कर लोगे। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55, ठीक है ये भी कर लोगे। फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन 0.1 एंड 0.12, ये भी कर लोगे। प्रूव द √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे तो करा दिया है मैंने। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ये भी करा दिया। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका पूरा आप कर लोगे, आप कुछ भी अलग नहीं है। कौन सा 1.4, ठीक है। सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, आपको 1.3 लगा लेने हैं, 1.4 मैंने करा दिया। 1.3 बहुत इजी है क्योंकि उस सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अब जो अगले टाइप में या अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जाके हमारा रैशनल प्लस इरेशनल खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक बात याद रखना, जैसे इन सारे किताबों में ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या पावर अलग से चैप्टर करके दिया है, एनसीईआरटी में शायद इसी चैप्टर में जोड़ दिया है। मैंने एनसीईआरटी चेक नहीं किया, बट एक दिन गलती से इधर दिल्ली में ही रह रहा हूं मैं अभी करंटली, रूम रेंट वगैरह लेके, तो हुआ क्या कि इधर फिर जाके एक पुरानी किताब जहां बिकती है वहां पे गया तो एनसीईआरटी ऐसे दिख गई, तो मैं देखने लग गया, तो उसमें एक्सपोनेंट पावर सब एक ही चैप्टर में दिया। ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी कभी देखा ना, अपने टाइम पे देखा था, बट अब कौन याद इतना रखता है। तो इस किताबों में तो अलग चैप्टर दिया है, बट कोई नहीं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसकी वीडियो बनाएंगे, और उसका बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे है ना जो मैं आपको बताऊं, बहुत शॉर्ट ट्रिक वगैरह चीजें बताऊंगा, जिससे आप बहुत जब कैलकुलेशन होगा ना आगे चल के 11th-12th में काफी टफ कैलकुलेशन बनेंगे, ठीक है, उनको इजिली सॉल्व कर पाओगे। ये जो आगे पॉइंट समझाऊंगा
ये चैप्टर्स में तो अभी 10th में भी यूज हो जाएगा, लेकिन जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाऊंगा ना वो हर एक चैप्टर में आगे यूज आता है, इसलिए वो वीडियो भी जरूर देख लेना। और जो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा वो क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किसको, इरेशनल नंबर को। रैशनल को तो आप लोग कर लिए। सो चलो ठीक है बच्चों, आप लोग एंजॉय करो, मस्त रहो, एकदम खुश रहो, जीवन में आप लोग बहुत आगे बढ़ो, ये हमारी हमेशा दुआएं रहेंगी। आप लोग बहुत ही आगे बढ़ो। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है ना वो आगे जाए, ठीक है। हम लोग अपनी जगह पे रह के पढ़ाते रहते हैं चीजों को, आज हमसे सीख रहे हो चीजों को, हमेशा एनालिसिस। एक बात याद रखना, आप अपने स्कूल टीचर्स के साथ बहुत तहजीब से, बहुत तरीके से आप पेश होना। कभी भी जब आपको कोई चीज ज्यादा पता चल जाए, जैसे होता क्या है, हमने आजकल एक दो टीचर्स मिले जो डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि कई बच्चे ऐसा होता है ना, कुछ चीजें आगे जान जाते हैं तो वहां पे आके ऑफलाइन क्लास में परेशान करने लगते हैं। तो आप थोड़ा सोचा करो कि जैसे अगर कोई टीचर कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है या कोई दिक्कत हो जा रही है तो आप उस पर तुरंत जजमेंट मत लाया करो। ऑफलाइन क्लासेस को सामना करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने किया है, मुझे पता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं तुरंत जजमेंट दे दो, चीजें ठीक है, टीचर है, आप इतने जल्दी जजमेंट मत दिया करो। क्योंकि कई बच्चे देखते कहते हैं कि ऑनलाइन बहुत बेस्ट है, ऑनलाइन चीज। अब क्या समझते हो बेटा, ऑनलाइन में आप ये भी ध्यान दो कि टीचर जो है ना, जैसे मैं तो हूँ तो नहीं पढ़ता हूँ, बट कई टीचर जो होता है पहले से कंटेंट तैयार करते हैं भाई, वो फिर आके पढ़ाते हैं। मैं तो आता हूँ सीधा चुपचाप किताब देखता हूँ, कि किताब इसलिए देखता हूँ क्योंकि ज्यादा ना पढ़ा दूं, क्योंकि कभी कभी होता है मैं अपने लाइन से भटक के कहीं आगे पीछे चलने लग जाता हूँ बहुत ज्यादा। ये चीज मैंने देखा है, और आप 9th में हो, बहुत बच्चे हो, तो इस हिसाब से ये चीजें खिलानी पड़ेंगी। इसलिए किताब इसलिए टीचर यूज करता है ताकि वो रेस्ट्रिक्ट रहे, बंधे, वो बच्चों को उसी लेवल में कंटेंट दे, ऐसा नहीं है। अब हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो आप समझिए कि ये सब चीजें बहुत बेसिक लगेंगी हमारे लिए, बट आप लोग के लिए आपके लेवल पे आना पड़ता है। हमें समझ में आ रहा है, हम भी वही अपनी फील करते हैं क्लास 9th में कैसे थे, और आज अचानक टीचर आता है, नंबर सिस्टम लिखता है, क्या लिखवा रहा है, बकवास बकवास चैप्टर चल रहा है। बाद में समझ में आता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ये चैप्टर्स लिंक होती जाएंगी, तब समझ में आता है अरे नहीं यार वो भी चीजें अच्छी थी, ठीक है। तो इसलिए चलो ठीक है, इन सब बातों के साथ मैं अपने इस पुरानी अंदाज में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।